हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसने और एआईसीटीई ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए एक साझेदारी की है। यानी एआईसीटीई यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसने एक नई युग की तकनीकी छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और इस तकनीकी के अंदर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटर इसमें शामिल किए जाएंगे। इस साझेदारी के तहत जो एआईसीटीई है, इसके ई लर्निंग पोर्टल पर एजुकेटर लेश्योरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ELIS के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के 1500 से अधिक कोर्स के मॉड्यूल छात्रों और शिक्षकों को यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। जो माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो सत्य नडेला हैं और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा। HDFC हमारे भारत का एक प्रमुख निजी बैंक है और इसने एक साझेदारी की है अपोलो हॉस्पिटल के साथ, जिसमें होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन यानी पूर्ण जो स्वास्थ्य सेवा है, समाधान है हेल्थी लाइफ प्रोग्राम का, उसको लॉन्च करने में अपोलो ने HDFC का सहयोग किया है। और HDFC है वो अपने बैंक के जो ग्राहक हैं उनके लिए ये कार्य उन्होंने शुरू किया है। इसके अंदर ग्राहकों के पास अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 पर नो कॉस्ट पर इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर की यहाँ पर एक्सेस करवाए जाएंगे। जो ग्राहक है उनको हेल्थ केयर चेन के लिए मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान करने के लिए अधिकतम यहाँ पर 40 लाख रुपए की असुरक्षित ऋण को लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। HDFC बैंक के जो CEO हैं वो आदित्य पुरी हैं। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी किया है। तो यह क्या है? खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, इसकी जो 75वीं वर्षगांठ थी इसके अवसर पर इन्होंने 75 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को यहाँ पर जारी किया है। और यहाँ पर जैव विविधता वाली 8 फसलों को राष्ट्रीय समर्पित भी यहाँ पर किया गया है। जो खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है वो रोम इटली है। इस संगठन प्रमुख हैं क्यों डोंग्यू और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक ने किस देश में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2932 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो ये भारत सरकार ने किया है। ये 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो देंगे ये मालदीव को देंगे। मालदीव के लिए इसका विस्तार यहाँ पर किया गया है। जो ये सॉफ्ट लोन है इसका उपयोग मालदीव है वो ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण में करेगा। जो एक्जिम बैंक है इसके CEO हैं डेविड रस्किन्हा और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यानी जो ऑस्कर जीता जिस महिला ने वो पहली महिला थी भानु अथ्या और ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और इनका निधन हो गया है। और उन्होंने रिच एन बरो के द्वारा निर्देशित 1982 के अंदर एक फिल्म आई थी गांधी, उसके अंदर इन्होंने काम किया और सर्वश्रेष्ठ कस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार इन्होंने जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस ही 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी के 75वीं जो वर्षगांठ थी उसी पर मोदी जी ने इस 75 मूल्य वर्ग का सिक्का स्मारक यहाँ पर जारी किया था। और अब की बार जो इसकी थीम थी वो थी ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी जो सोरोनबाई जेनेबकोव हैं ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये थे किर्गिस्तान के और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, उन्हें हटाने की मांग चल रही थी 10 दिन से, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस यानी स्टार्स के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक ने कितने रुपए की सहायता दी है। तो ये दी है 3700 करोड़ रुपए की। और इस पूरे की बात करें तो जो हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यानी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की
बैठक होती है, कैबिनेट होता है, उसके अंदर इसको मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा। और यहाँ पर स्टार्स भारतीय स्कूल हैं, उसकी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुधार लाने के लिए यहाँ पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रायोजित योजना लाई गई है। और इस योजना के अंदर जो लागत है कुल वो 5718 करोड़ रुपए है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपए की जो राशि है वो विश्व बैंक देगा, और बाकी जो 2018 करोड़ है वो हमारी भारत सरकार देगी। और इसके अंदर 6 राज्य हैं जो इसके अंदर लाभान्वित होंगे, वो हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। इनको ये कवर करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो जो हमारी नेशनल अथॉरिटी फॉर शिपिंग रिसाइकलिंग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यानी मुख्यालय कहाँ है? तो यह है गुजरात के अंदर, और गुजरात के गांधीनगर में। हमारी जो जहाजरानी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं वो हैं मनसुख मंडाविया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष पुणे 2 साल के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हुआ गठबंधन है, इसकी जो तीसरी बैठक है वो वर्चुअली आयोजित की गई थी, और इसमें भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर फिर से 2 साल के लिए चुना गया है। यहाँ पर कुल 53 सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, और यहाँ पर जो 5 हस्ताक्षरकर्ता थे और भावी सदस्य देशों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया था। और इसके अंदर जो ISA के जो 4 क्षेत्र हैं अलग से, उनका जो प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। वो हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए हैं फिजी और नारू, अफ्रीका क्षेत्र के लिए हैं मॉरिशस और नाइजर, यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए हैं UK और नीदरलैंड, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए है क्यूबा और गुयाना। और जो ISA का हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में है, और उसके लिए अध्यक्ष हैं उपेंद्र त्रिपाठी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते, और आप यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।